हमने हमारे पास 10/4/24 को चोरी की सूचना मिली थी, जो घर में ताला ठीक करने के बहाने घर की अलमारी से काफ़ी कैश और गोल्ड की ज्वेलरी और काफ़ी ऑर्नामेंट्स, जो उनके महंगे ऑर्नामेंट्स थे, वो चुरा के लेके गया था, जिस पे हमने एक एफआईआर दर्ज करके उसकी जांच एवीटी सेल रोहतक को दे दी गई, जिसमें एवीटी सेल रोहतक ने अच्छा कार्य करते हुए इसको 16/4 को अपने इन्फॉर्मर की सूचना पर अपना विशाल नगर फाटक से इसको अरेस्ट किया, जिसने अपना नाम गुरदयाल सिंह बताया है और ये एमपी इंदौर का रहने वाला है, जो इस तरह की चोरियां करने का आदी है और एमपी से आकर के इसने यहाँ रोहतक में ये वारदात की और इससे हमने लगभग सारा जो ऑर्नामेंट्स जो इसने चोरी किए थे और जो कैश था वो बरामद कर लिया है। 3 दिन के पुलिस रिमांड पे था और आज इसको हम अदालत में पेश करके जेल भेजे। इसके अलावा और भी कोई साथी है इसके अलावा इनका जो है मेन तो गैंग होता है, जिसके बारे में हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये अपना जो है ना टारगेट करते हैं। तो हमने अब उनको आइडेंटिफाई करके सभी डिस्ट्रिक्टों में और हमारे रोहतक में भी इनको सभी थानों में बता दिया गया है। उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है ना सभी डिस्ट्रिक्टों में भेज दी गई है कि इस तरह का कोई हो तो उसको तुरंत जो है अरेस्ट कर लिया जाए। कितने लोग हैं सर ये गैंग में? ये तो अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं कि इनका जो गैंग है वो तो 5, 7, 10 आदमी हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में गए हुए थे। तो इनको जो है हमने आइडेंटिफाई कर लिया। बाकी इस चोरी में ये सिंगल पर्सन ही था, तो इसमें यहाँ से चोरी करके ये इंदौर चला गया था और अपना सामान वहाँ रख करके वापस वारदात करने के लिए आया था, जो हमारे इन्फॉर्मर ने इसको पहचान लिया और एवीटी सेल ने इसको तुरंत अरेस्ट कर लिया। चोरी में जितना भी सामान उन्होंने एफआईआर में था, सोने की पजेब, ऑर्नामेंट्स थे, सोने के, चांदी की पजेब थी, 73,000 रुपये कैश था और भी काफ़ी कुछ, जैसे कानों के झुमके और एक टिक्का था चांदी नुमा, वो बरामद कर लिया। तो सर ये जो ताला खोलने का प्रयास इन्होंने कैसे किया, ये एक्चुअली में जो ताला खोलने का ही काम करते हैं, ताले ठीक करने का काम करते हैं और वहाँ जैसे गली में जा रहा था तो जिनके यहाँ चोरी हुई, जो कंप्लेनेंट हैं रमेश चंद्र, उनको भी ताला ठीक करवाना था, तो उन्होंने इसको बुला लिया कि ताला ठीक करे। तो जब ये अलमारी का ताला ठीक करने लगा तो इसने उसको जो है ना आंखों में धूल झोंक के जो सामान उसके अंदर था वो अपने थैले में डाल दिया और उसको बंद करके चला गया। उसने उसको बताया कि आप 3-4 घंटे बाद इसको खोलना। तो इसके जाने के बाद उनको शक हुआ कि 3-4 घंटे बाद की कह के गया है, तो उसने उसे तुरंत जो है जाते ही 10 मिनट बाद इसको खोला तो उसमें कोई सामान था नहीं। तब उन्होंने हमारे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई। अपने शहर में सर इसके अलावा कोई और साथी भी था इसका या अकेला ही था? नहीं, अकेला ही था उस समय। हाँ, अकेला ही था। तो सर अलग अलग शहरों में भी इनकी गैंग हो सकती है? हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो है ये जो लोग जितने भी वहाँ से आए हैं उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया और उनके नाम तो हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते, उनको बता दिया हमने। सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हमने उनका जो है ना ब्यौरा भेज दिया। किन डिस्ट्रिक्टों में सर? अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में है, वो कहीं भी हो सकते हैं, हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स में हो सकते हैं। तो हमने सभी, कितने बंदों का गिरफ्तार? ये तो काफ़ी हैं, जैसे ये काम ही ये करते हैं ताला खोलने के बहाने, जैसे इंदौर से हैं, दिल्ली से हैं, तो जो इनकी एक जो लॉबी है तो वो जो है ना ये काम ही करती है। 10, 15, 20 भी हो सकते हैं। तो जो इनके साथ थे उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। रोहतक में गिरफ्तारी इनकी कब हुई और कहाँ से की गई? रोहतक में इसकी गिरफ्तारी जो है 16/4 को की गई, जिसमें जो विशाल नगर फाटक है हमारा, वहां से इसको जो है ना अरेस्ट किया गया। आगे क्या कर रहे हैं? अभी इसको जेल भेजेंगे हम। दोबारा आने के बाद इन्होंने अभी कहीं नहीं, ये वारदात करने के लिए ही आया था, जो उससे पहले ही हमने इसको अरेस्ट कर लिया। मेरा नाम मोहित है और बाहर घर में गली में बाहर जा रहे थे ताले चाबी ठीक करने के लिए, तो मम्मी ने बुला लिया। मेन गेट का हमारा ताला ख़राब था, तो उसके बहाने जब बुलाया तो
ताला चाबी ठीक करने लगा तो कहता है कि अंदर से कोई अलमारी की गुलाई वाली चाबी दे दो, उससे ताला ठीक होएगा। तो मम्मी ने मना कर दिया। तो उसके बाद 10 मिनट बाद पिताजी आ गए। पिताजी से भी यही सवाल उन्होंने करा। तो जैसे ही पिताजी ने वो अलमारी की चाबी अंदर से ला के दे दी, अब वो बाहर का ताला ठीक करने के साथ साथ अब उसने उन चाबियों को भी तोड़ दिया, मरोड़ दिया। ताला मेन गेट का ठीक करने के बाद बोला जी कोई अलमारी की चाबी देख लो, अगर ख़राब हो तो वो भी ठीक कर दूँगा, अब तो आया हूँ मैं यहाँ। तो वो चाबी जो दे रखी थी वही उन्होंने मोड़ दी, जो लगाई तो फिर वो लगी नहीं। तो जैसे ही लगाई तो वो लगी नहीं, तो फिर पापा ने अंदर बुला लिया, भाई ये अलमारी का भी ठीक कर दे। तो वह अलमारी का ठीक करने के साथ साथ ही वो सारा सोना ले गया। अच्छा, कैसे लेके गया सोना, कैसे आपको बस वो बातें करता रहा, साथ साथ पिताजी सामने बैठे हुए थे, उनको बातों में उलझाए रखा कि भाई मेरे बीपी है और मेरे घर का परिवार के बारे में ऐसे बातों में उलझाए रखा। तो कोई मम्मी जाती तो उनको कभी पानी के लिए कह रहता, कभी किसी और सामान के लिए, तो ताकि एक जना ही वो रहे। तो उनको बातों में उलझाए रखा, फिर वो चोरी करके ले गया। आपको कब पता लगा कि घर में चोरी हो गई? चोरी तो जब आधे घंटे बाद पता लगा। वो जब ठीक कर गया, ठीक करने के बाद उसने ताला चाबी लगा के दिखा दिया कि भाई ये देखो ठीक कर दिया है। उसके बाद उसने अलमारी में वो रुई डाल दी और तेल डाल दी, 3-4 घंटे बाद खोलना। बोला कि भाई अभी मैंने ठीक कर दिया, इसको 3-4 घंटे बाद खोलना। तो थोड़ा बहुत डाउट पहले भी हो गया था पिताजी को, तो उसके बाद भाई ये पता चला कि भाई 3-4 घंटे का तो कोई काम ही नहीं। फिर उसमें दूसरी अलमारी में कैश भी रखे हुए थे, 4-5 हज़ार रुपये या 8-10 हज़ार थे, वो निकाल गया। तो फिर जब लगा कि डाउट भाई 3-4 घंटे का कह के गया है तो इसको एक बार देखो तो खोल के, वो खोल के देखा तो वो खुली नहीं। फिर ताला तोड़ा उसको तोड़े से, तब पता चला कि भाई ऐसे सारा गोल्ड था, मदर का चैन थी, मंगलसूत्र था, अंगूठी थी, उसमें चांदी के सिक्के थे, लगभग सेट था, लगभग 8-10 तोले के आसपास था, 7-8 या 10। अब तक पुलिस ने चोर को जल्दी ही पकड़ा है। हाँ जी कैसा लगा आपको, क्या कहना चाहोगे? भाई, इनके भी शुक्रगुजार हैं जो इतना जल्दी उन्होंने पकड़ लिया और हमारा ये सोना रिकवर करवा दिया सारा। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इनका। और लोगों को क्या मैसेज हम मैसेज यही है जी, जो हमारे साथ हुआ है भाई सावधान रहें, बाकी फ्यूचर में कोई आता है तो अपना संभल के रहें। अगर करवा भी रहे हो तो साथ खड़े होके करवाना चाहिए था, ये भी थोड़ा सा देखना चाहिए था।